गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, उसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गया होगा। फर्स्ट चैप्टर भाषा और व्याकरण था, जिसे हमने अच्छे से आप लोगों को समझा दिया था कि भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, मातृभाषा क्या है, ये सब हमने इस चैप्टर के अंतर्गत आप लोगों को समझाया था। व्याकरण किसे कहते हैं, लिपि किसे कहते हैं, ये सब उस पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। इसका एक्सरसाइज भी हमने आप लोगों को करा दिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे चैप्टर की तरफ। हमारा दूसरा चैप्टर है वर्ड और शब्द। चैप्टर का नाम है वर्ड और शब्द। वर्ड किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया है, शब्द किसे कहते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए पहले वर्ड के बारे में कुछ जानते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, मतलब वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है। अब देखिए, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। ध्यान से देखिएगा, जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोगों को सुनाई दे रहा है ना हम क्या बोल रहे हैं, तो ये ध्वनि निकल रही है। जो ध्वनि का अर्थ क्या होता है? आवाज़। ध्वनि का अर्थ होगा आवाज़। जो आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है, उन ध्वनियों के लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो आवाज़ हमारे मुंह से निकल रही है, उन्हें बोलने के लिए या लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ड कहते हैं। अब देखिए, समझ में आया कि हमारे मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। इन चिन्हों को वर्ड कहते हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड ऐसी इकाई है जो जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, वो बस एक ही है। वर्ड मीन्स क्या होता है? अक्षर। एक अक्षर जो होता है वो उसके टुकड़े हम नहीं कर सकते। देखिए, परिभाषा है वर्ड की। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ड कहलाती है। भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते वर्ड कहलाती है। वर्णों को क्रम में रखा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? जो वर्ण हम लिखते हैं उसे क्रम में, मतलब सीरियल वाइज लिखा जाता है, क्रमबद्ध समूह में रहते हैं, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है। देखिए, वर्णमाला इसे कहेंगे क ख ग घ ङ। ये क्या है? ये क्रम में लिखा गया है। देखिए, च छ ज झ ञ, ये क्या है? क्रम में लिखा गया, इसलिए ये वर्णमाला है। अगर यही क के बाद ग रहता, ग रहता, च रहता, जो भी मतलब इधर उधर करके लिखा रहता, तो वो वर्णमाला नहीं होता। ये वर्णमाला इसलिए है क्योंकि यह क्रम में लिखा गया है। ठीक है, देखिए अ आ इ, ये क्या है? ये क्रम में लिखा हुआ है। कुछ अन्य वर्ड इस प्रकार हैं। देखिए, अंग, अनुस्वार, अ, विसर्ग और चंद्रबिंदु अनुनासिक कहलाते हैं। आ, ज और फ आगत हैं। इन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। ठीक है, कहने का अर्थ है कि जो ये स्वर है ये व्यंजन है। ठीक है, वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ, ये क्या है? ये स्वर है। और व्यंजन ये है क ख ग घ घ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ढ़, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श ख श ह। छत्री, छ, त्रिशूल, त्र, ज्ञानी, श्र, ये क्या है? ये अलग संयुक्त व्यंजन है, तो इन्हें अलग किया गया है। बाकी ये क्या है? ये आपके व्यंजन है। अब देखिए, वर्णों के भेद के बारे में बता रहा है कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? अब हम स्वर के बारे में जानेंगे। जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर आती है, स्वर कहलाती है। क्या होता है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुंह से बाहर आती है, स्वर कहलाती है। स्वरों की संख्या 11 है। देखिए, स्वर कितने होते हैं? 11। उनकी संख्या कितनी है? 11। अ, आ,
इ, उ, री, ए, ओ, क्या है? ये स्वर है। अब देखिए ये स्वर की मात्राएं हैं। प्रत्येक स्वर की मात्रा निश्चित होती है। इन मात्राओं को व्यंजन के साथ लगाया जाता है। मात्राओं के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं किया जा सकता। आपको पता है, हमने बताया है आप लोगों को कि जब स्वर व्यंजन में मिलता है तभी एक वर्ण पूरा होता है। जैसे अ मात्रा नहीं है, आ की मात्रा ये है, ये देखिए ये मात्रा है, छोटी ई की मात्रा का ये है, बड़ी की मात्रा ये है, छोटा ऊ की ये है, बड़ा ऊ की ये है, री की ये है, ए की ये है, ए की ये है और ओ की ये है, औ की ये है। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि अ नहीं होती, मतलब अ की कोई मात्रा नहीं होती। अभी देखिए त है, त में जब अ मिलाएंगे तो ये पूरा एक शब्द अक्षर बनेगा, एक वर्ण बन जाएगा। ये व्यंजन है, स्वर विहीन है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है, इसमें जब हम स्वर मिलाएंगे तो ये कंप्लीट बनेगा। अब देखिए त है, आ की मात्रा इसमें लगा है, ये व्यंजन है, स्वर रहित है, इसमें प्लस करके हम स्वर लगाएं आ तो ये क्या हो गया? ता। त में आ ता, त में छोटी ती, ऐसे ही मात्राएं लगाएंगे हम तो हमारा एक एक वर्ड कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अयोगवाह के चिन्ह। अब हम अयोगवाह के बारे में पढ़ेंगे। अंग को अनुस्वार कहते हैं, इसका चिन्ह ये है। इसका प्रयोग ड़, ग, ड़, ज, न और म के स्थान पर किया जाता है। जैसे भंग ऐसे भी लिखा जाता है, संजय, ठंड, दंत, कंबल। ठीक है। चंद्रबिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। इसका चिन्ह ये है, देखिए ध्यान से। इसका प्रयोग सभी स्वरों के साथ होता है। जैसे देखिए आंत, दांत, अंगना, पूंछ, चांद, ये कहीं भी प्रयोग इसका होता है। गांव। अ को विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह ये है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ये जो चिन्ह है इसका उच्चारण कैसे होता है? जब ये लिखा रहता है तो हम क्या पढ़ते हैं? ह। जैसे प्रातः, अतः, प्रायः, दुख, हम इसका उच्चारण ह की तरह करते हैं। आ, ज और फ आगत वर्ण हैं। इनका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखने के लिए किया जाता है। जैसे हॉल, डॉक्टर, कॉलेज, बॉल, कॉफ़ी, जंजीर, जहाज, जमीन, सफाई, फारसी। अब आता है व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पढ़ा, अब व्यंजन के बारे में हम पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से हवा कहीं न कहीं टकराकर बाहर निकलती है उन वर्णों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि व्यंजनों का उच्चारण कैसे होता है? स्वरों की सहायता से होता है। यदि स्वर नहीं मिला तो व्यंजन अधूरा रहता है। व्यंजन नीचे दिए गए हैं। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ, ऊष्म। क्या है? क वर्ग में क, ख, ग, घ, ङ। ये सब हलंत इसलिए लगे हैं क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, ये सिर्फ व्यंजन है। जब तक इसमें स्वर हम मिलाएंगे नहीं ये कंप्लीट नहीं होंगे। तो क में हम अगर हमें क कंप्लीट क का उच्चारण करना है तो हम क लिखेंगे आधा प्लस अ, तो ये क्या होगा? हमारा क ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है। ब्लैक बोर्ड की सहायता हम नहीं ले पा रहे हैं कि आप लोगों को समझाएं अच्छे से, तो ये हम आप लोगों को बुक के माध्यम से ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। च वर्ग है, च, छ, ज, झ, ञ। तो जब ये व्यंजन कंप्लीट नहीं है क्योंकि इसमें स्वर नहीं है, और किसी भी व्यंजन में जब स्वर नहीं मिला होता है, जब व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगता है। ऐसे देखिए ये च है, ये कंप्लीट नहीं है तो इसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा हुआ है। ये क्या होता है? ये व्यंजन स्वर रहित है, स्वर के बिना है तो ये कंप्लीट नहीं है। ठीक है। अब हमारा आता है अंतस्थ। य और ल कौन से व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन है। स, ख, स, ह क्या है? ऊष्म व्यंजन है। अब नीचे देखिए व्यंजनों के नीचे हलंत लगे होते हैं, जैसे क, च, ट, व, प। जब इन व्यंजनों के साथ अ स्वर लगता है तो इन्हें हम
इन्हें इस रूप में लिखते हैं। देखिए अभी हमने बताया ना कि जब ये इसमें ये स्वर रहित है, इसमें जब स्वर मिलता है तो क्या होता है, जब अ स्वर हम मिलाएंगे तो पूरा कंप्लीट होगा, जैसे क, च, ट, व, प। ठीक है। कुछ अन्य व्यंजन इस प्रकार हैं। संयुक्त व्यंजन। अब देखिए व्यंजन कुछ अलग भी होते हैं, जैसे संयुक्त व्यंजन दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क, छ, क्षत्रिय वाला छ, क्षत्रिय, कक्षा, यक्ष, क्षमा, राक्षस, ये जो है एक व्यंजन है और दूसरा व्यंजन है। दोनों व्यंजन जब मिलाते हैं तो एक नए व्यंजन का क्या होता है, जन्म होता है। जैसे देखिए क और स मिलाए तो एक नया व्यंजन बन गया, त और र मिलाए तो त्र बन गया, ज और य मिलाए तो ज्ञ बन गया, श और र मिलाए तो स्र बन गया। मतलब व्यंजन से ही व्यंजन को जोड़ के हम इसे लिखेंगे, इसे बनाएंगे। अतः ये क्या है, संयुक्त व्यंजन इसे कहेंगे, क्योंकि व्यंजन को व्यंजन से मिला के बनाया गया है। अब दूसरा है आपका द्वितीय व्यंजन। पहला हमने पढ़ा संयुक्त व्यंजन और दूसरा द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन किसे कहते हैं, तो देखिए यदि दो समान व्यंजन एक साथ आए और उनमें पहला व्यंजन स्वर रहित हो और दूसरा व्यंजन स्वर सहित हो, उन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। जैसे अब देखिए ये त है, ये त क्या है, आधा त है। ठीक, देखिए ध्यान से, ये आधा त है और ये पूरा त है। पूरा त कैसे है, ये भी आधा त है, इसमें अ ऐड हुआ है तो ये पूरा त हो गया है। तो जब आधा त और पूरा त मिलता है तो एक जो शब्द बनता है, जो व्यंजन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन। समझ में आया। जब आधा और पूरा व्यंजन मिलेगा तो जो व्यंजन तैयार होगा वो क्या होगा, द्वित्व व्यंजन होगा। जैसे आधा त और पूरा त, ता, क और क मिला के कक्का, ल और ल मिला के ला, च और च मिला के चा, स और स मिला के सा। जैसे हम पत्ता लिखना है तो इसमें द्वितीय व्यंजन का प्रयोग होगा, डबल त। जहाँ भी डबल जैसे दो व्यंजन लगेंगे वहाँ क्या होगा, द्वितीय व्यंजन का प्रयोग होगा। ठीक है। अब देखिए र के विभिन्न रूप। जो र होते हैं, र व्यंजन है, उसके विभिन्न रूप होते हैं। जैसे स्वर सहित र अपने स्वतंत्र रूप में लिखा जाता है। जैसे जिस र में स्वर मिला होता है वो ऐसे लिखा जाता है, जैसे करना, भारत, राम, भरत, जवाहर, ये स्वर के साथ है। ठीक है। अब स्वर रहित र अपने व्यंजन पर रेप के रूप में लगता है। जैसे रेप की मात्रा है ये, निर्भय, ये ऊपर जो मात्रा लगती है इसे हम क्या कहते हैं, रेप की मात्रा। ठीक है। ये आधा र है, ये पूरा र नहीं है, इसलिए इसे ऊपर कर दिया गया है, तो ये रेप की मात्रा होती है। स्वर रहित र व्यंजन पर पदेन के रूप में लगता है। पदेन मतलब क्या होता है, जो पैर के पास होता है। जैसे अब ये प लिखा है तो प के ये पास में नीचे जो मात्रा लगती है ये ऐसे वाली, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम पदेन की मात्रा कहते हैं। ये देखिए प्रेम हमें लिखना है, हमने लिख दिया प्रेम। ठीक, प्रेम, तो ये प्रेम में पदेन की मात्रा लगी है। ये वाला र हम जब लिखते हैं, जब लगाते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, पदेन की मात्रा। और जो ये वाली मात्रा लगाएंगे र की, उसे हम क्या कहेंगे, रेप की मात्रा। समझ में आया। ये रेप की मात्रा है और ये पदेन की मात्रा है। ठीक है। स्वर रहित र व्यंजन पर पदेन के रूप में लगता है। इस देखिए प्रयोग, विक्रम, द्रव, प्रण, क्रम। प्र में पदेन, प में पदेन की मात्रा लगी है र की, देखिए क में लगी है, द में लगी है, फिर प में लगी है, क में लगी है। समझ में आया। अब है स्वर रहित ट, ड व्यंजनों के साथ र इस रूप में भी लगता है। जैसे ट्रक, ड्रम, राष्ट्र और ड्रामा, इसे हम ऐसे लगाते हैं नीचे। ठीक है। अब ड, ढ और ड़, ड़ में अंतर। इन शब्दों को पढ़ो और अंतर समझो। अब इसे पढ़ना है आपको और अंतर समझना। ड, ढ, डालना, डोर, ढालना, ढक्कन। पढ़ना, बड़ा, खड़ा, पढ़ना, चढ़ना, पढ़ना। इसमें और इसमें फर्क पढ़ के समझ में आएगा।
वो उच्चारण के साथ। वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। शब्द क्या है? अब देखिए शब्द के बारे में बताया जा रहा है कि वर्णों के मिलने से शब्द बनते हैं। बाजार, तालाब, पुस्तक, पर्दा, सरकार आदि शब्द बनावट दी गई है। जैसे ये शब्द बना है तो ये कैसे बना है? ये वर्णों के मेल से बना है। एक एक वर्ण को हमने मिलाया है तो ये बना है। त, आ, ल, आ, ब, अ। तालाब, पर्वत, प, अ, र, व, अ, त, अ। ये आप लोग वर्ण को जब मिलाएंगे तो ये आपका शब्द तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं और इनके अर्थ हैं। वर्णों के अर्थहीन मेल को शब्द नहीं कहते। जैसे नीपा, जब वर्णों का सार्थक शब्द, जब सार्थक मेल होता है उसे ही हम शब्द कह सकते हैं, निरर्थक को नहीं कह सकते। इनका कोई अर्थ नहीं होता इसलिए यह शब्द नहीं है। वर्णों का वह मेल जो अर्थ प्रदान करता है शब्द कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्णों का वह अर्थ जो, वह मेल जो अर्थ प्रदान करे, मतलब कुछ न कुछ उसका अर्थ निकलता है, उसे ही हम शब्द कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आप लोगों को बुक में भर के बुक से ही पढ़ना है। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य या वर्ड? तो वर्ड कहते हैं। वर्ड पे सही का निशान लगाइए। स्वरों की संख्या कितनी है? 5, 8 या 11? तो 11 पर टिक लगाइए। अंग को क्या कहते हैं? विसर्ग, अनुस्वार या अनुनासिक? तो अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आप लोगों को खुद से भरना है। दिए गए व्यंजनों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखो। उनमें दो दो शब्द भी बनाओ। अब देखिए क लिखा है, काम, कमल। अब ग लिखा है, यहाँ लिखिएगा ग, उसके बाद गमला, गमछा। ये आप लोगों का होमवर्क है। ठीक है, ये होमवर्क है आप लोगों का। आप लोग खुद से भी थोड़ा प्रयास कीजिए, पूरी बुक समझ में आ जाए तो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगा। उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक का चिन्ह लगाओ। आँख देखिए लगा है। अब है बंदर, बंदर के ऊपर अंक की मात्रा चंचल, कंगन, हंसना, पसंद। ठीक है, अब इसे आप लोगों को अपने इसके आगे लिखना है। ये भी आप लोगों का होमवर्क है। बुक में ही आप लोगों को ये भरना है और बुक से ही करना है। ठीक है, दिए गए संयुक्त व्यंजन वाले दो दो शब्द बताए, दो दो शब्द लिखिए। स्र से दो शब्द लिखना है। जैसे हम एक लिख के आप लोगों को बता दे रहे हैं, श्रमिक और श्रोता। ठीक है, अब आप लोग त्र से दो शब्द बनाएंगे, छ से दो शब्द और ज्ञ से दो शब्द। ठीक है, ये हम इसलिए आप लोगों को दे रहे हैं कि आप लोगों को एक एक बता दे रहे हैं, आप लोग खुद से भी करेंगे और बुक में ही भरना है, बुक से ही पढ़ना है। इन शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। देखिए लिखा है रू, प, या, इसे अलग अलग करके लिखा है। ऐसे ही हम लिखेंगे म प्लस, म आधा है, ठीक, नीचे हलंत लगाना है। फिर ए प्लस आधा द प्लस आ प्लस न प्लस अ। क्या पढ़ेंगे इसे? मैं, दा, न। ठीक, अब इस तरह आप लोग दरवाज़ा, अध्यापक और व्यवहार का नीचे खुद से लिखेंगे। ठीक है, अब वर्णों को मिलाकर शब्द लिखो। देखिए ग, उ, ल, आ, ब, अ क्या होगा? गुलाब लिखा है ना। ऐसे ही ज, आ, म, उ, न क्या है? जामुन। ये क्या है? जामुन। प, ई, ता क्या है? पपीता। अब दूसरा क्या है? पपीता। ऐसे ही ये दो आप लोग खुद से लिखेंगे। बहन, ये क्या होगा? बहन। लीची, ये क्या होगा? लीची। दिए गए शब्दों में र के उचित रूप का प्रयोग करें। जैसे राष्ट्र लिखा है ना, अब इसमें क्या होगा? कृपया, ट्रेन, प्रार्थना, प्रयोग, क्रम, प्रणाम, हार्दिक, कर्तव्य, आशीर्वाद। ये हमने लिख दिया। आप लोग उसके सामने ये जैसे लिखा है वैसे उसके सामने आप लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा चैप्टर ये समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा, समझा और
इसका एक्सरसाइज भी हम कर लिए हैं। अब इसका क्वेश्चन आंसर आप लोगों को पीडीएफ के माध्यम से जाएगा। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और उसका पीडीएफ लिख लीजिएगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा और पढ़ के लिख के उसे लर्न कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।